अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2024 के पार्लिमानी इलेक्शन को देखते हुए बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। हिंदुत्व के नाम पर बहुसंख्यक समाज और पसमानदा के बहाने मुस्लिम वोटों पर निशाना साधने की कोशिश जारी है, जबकि नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों की हालत मज़ीद ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। अभी हाल ही में हुए सदारती इलेक्शन में सेकुलर पार्टियों के एमपी और एमएलएज ने जिस तरह बीजेपी के उम्मीदवार को सपोर्ट किया है, उससे यह बात वाज़ेह हो गई है कि मुल्क की सेकुलर कही जाने वाली तमाम पार्टियों का अपने एमपी और एमएलएज पर कंट्रोल नहीं है। इसलिए सेकुलर पार्टियों को वोट देना बीजेपी को वोट देने जैसा ही है। इस दरमियान पार्लिमानी इलेक्शन को लेकर मिल्ली क़यादत वाली पार्टियों एमआईएम और पीस पार्टी की तैयारियों का जायज़ा बताता है कि अभी एमआईएम और पीस पार्टी की कोई एक्टिविटी नहीं है। पीस पार्टी ज़रूर निकाय चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है, लेकिन यह तैयारी भी महज कुछ ख़ास हलकों तक ही महदूद है और इस तैयारी से किसी खातिरख़्वाह नतीजे की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। रही बात एमआईएम की, तो शौकत अली साहब के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए इस पार्टी से उम्मीद लगाना भी हिमाकत से कम नहीं है। शौकत अली साहब रियासती सदर की हैसियत से मुकम्मल नाकाम साबित हो चुके हैं। खुद पार्टी कारकुनान का मानना है कि शौकत अली साहब पार्टी को उसूल और ज़ाब्तों के बजाय एक तानाशाह की तरह डील करते हैं। फ़िलहाल अभी की ताज़ा सूरत हाल ये है कि एमआईएम कारकुनान कन्फ्यूज़न का शिकार हैं। उन्हें ये भी नहीं पता है कि 2024 में एमआईएम इलेक्शन में हिस्सा लेगी भी या नहीं। हालांकि यूपी के असेंबली इलेक्शन में ओवैसी साहब ने ऐलान किया था कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा पार्लियामेंट चुनाव में पूरी ताकत से हिस्सा लेगा। जहां तक शौकत अली साहब की नाकामी का मामला है, तो शौकत अली साहब ना तो अपने ओहदे से खुद इस्तीफ़ा देंगे और ना ही ओवैसी साहब उन्हें उनके ओहदे से हटाएंगे। कुल मिलाकर मिल्ली क़यादतों की 2024 को लेकर क्या तैयारी है, यह अभी वाज़ेह नहीं है। लेकिन अवामी राय की बात की जाए तो 50% मुस्लिम आबादी अब यह बात समझ चुकी है कि नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों को वोट देकर अब काम नहीं बनने वाला है, जबकि 50% मुस्लिम आबादी अभी भी सेकुलरिज्म के जाल से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। यहाँ सबसे अहम सवाल ये है कि मुस्लिम क़यादत की सर्द मोहरी के चलते आम मुसलमानों को कौन सी हिकमत अमली अपनानी चाहिए जिससे मिल्ली क़यादत का ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर हो और फ़र्ज़ी सेकुलरिज्म के जाल से आवाम को बाहर भी निकाला जा सके। इस तनाजुर में साबिक़ राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब साहब की माने तो मुसलमानों को इलेक्शन का बाइकाट कर देना चाहिए, लेकिन मेरे ख़्याल से ये बात ठीक नहीं है। ऐसा करना इसलिए भी मुनासिब नहीं है क्योंकि आरएसएस और बीजेपी यही चाहते हैं कि मुसलमान मुल्क की सियासत से बेदखल हो जाएं और उनके वोटों का अधिकार उनसे छीन लिया जाए। लिहाजा आरएसएस के किसी भी जाल में आने से बेहतर है कि एक ऐसा लाएअमल तैयार किया जाए जिससे मुसलमानों का सियासी वजूद भी बना रहे और मुस्लिम लीडरशिप भी कायम की जा सके। मुसलमानों का सियासी वजूद भी बाकी रहे और आरएसएस अपने किसी मंसूबे में कामयाब ना हो पाए। इस सिलसिले में मेरी राय यह है कि मुसलमानों को हर हाल में मिल्ली क़यादतों को ही वोट करना चाहिए, क्योंकि अगर मुसलमान ऐसा करने में कामयाब हो जाएं तो मुस्लिम वोट बैंक तो बनेगा ही, साथ ही सत्ता की लड़ाई बहुसंख्यक समाज आपस में लड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि बहुसंख्यक समाज का इंसाफ पसंद टोला अकेले बीजेपी पर कामयाबी नहीं पा सकता। इसलिए जिन इंसाफ पसंद लोगों को इस मुल्क और इस मुल्क के आइन से प्यार होगा, वो मुस्लिम क़यादतों से मुस्लिम लीडरशिप की अपनी शर्तों पर इत्तेहाद करेगा और मेरे हिसाब से यही वो वाहिद सियासी हिकमत अमली होगी जिसके ज़रिया बीजेपी और आरएसएस को नाकाम बनाया जा सकता है। इस दरमियान मुस्लिम लीडरशिप को भी अपने रवैये में तब्दीली लाने पर मजबूर किया जा सकेगा। अभी मिल्ली क़यादतें इसलिए अपनी मनमानी करती हैं क्योंकि उन पर पब्लिक प्रेशर बहुत कम है, लेकिन वोट पाने के बाद आवाम का दबाव बढ़ेगा
जिसके चलते मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टियों के रवैये में खातिरख्वाह तब्दीली लाई जा सकेगी। आज बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और फेसबुक पेज लाइक नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए और हमारी इस सियासी बेदारी मुहिम का हिस्सा बने। शुक्रिया।